अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। अब हमें सच जानना है, तुम्हारे और सूरज की यारी की कहानी। आज हीलू के जन्मदिन पर कुछ गरीब बच्चों को खाना और मिठाई भिजवाना है। हम देख कर आते हैं। चलो बम भोले, केक खा लो आप सभी। चलो चलो चलो। आश्रम वाले भैया को अभी तक ये सब लेने आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। हमें एक बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, और तुम भी एक बात को एक ही बारी समझने की आदत डाल लो। या कोई मजाक नहीं चल रहा कि एक ही बात के पीछे हम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब हमें साफ साफ चाहिए, और अभी। तुम्हें समझ नहीं आ रही हम क्या पूछ रहे हैं? इतनी देर से तो शायद नहीं आ रही ना। अब हम ये बात अपने तरीके से पूछेंगे। छोड़िए हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़िए। हम भी तो यही समझा रहे हैं तुम्हें कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चुपचाप हमें अपने आशिक का पता बता दो, ताकि हम दोनों चैन से सांस ले सकें और जी सकें। हम देते हैं जवाब। वो हम ही थे जिससे शादी से पहले आपकी पत्नी प्यार करती थी। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में बॉडीगार्ड बन के आएगा और हमारी बीवी के साथ आशिकी करेगा, और तुमने इसे घर में रखा? ऐसा नहीं है सम्राट जी। अब कैसा है वो तो यही बताएगा। सम्राट जी, ऐसा मत कीजिए ना। पति की हो या आशिक की, अगर आशिक की हो तो आगे बढ़ के उसे बचा लो, लेकिन मैं उसे फिर भी मारूंगा। और पति की हो ना तो यहां खड़ी होके सिर्फ तमाशा देखो। आपको कसम है अपने पति की, चुपचाप वहीं खड़ी रहिएगा। और ये क्या मारेंगे हमें? मैं क्या मारूंगा तुझे? मैं क्या मारूंगा? आज एक आशिक का सामना एक पति से हुआ है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। सर, कोई परेशानी या प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइए यहां से। बड़े बुज़दिल निकले आप। उसे काहे नहीं बताया कि यहाँ क्या चल रहा है? आप अंदर पार्टी में मैडम जी की प्रेम कहानी सबके आगे पूछ सकते थे, वहां काहे नहीं पूछे? यहाँ क्यों? बताइए। तुझे लग रहा है कि मैं अपनी बीवी की आशिकी की कहानी सबके सामने सुनाऊं, गाऊं? हाँ, सबके सामने सुनूं? ये लगता है तुझे? हाँ? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, बस अब हमारा इंतजार करना। अच्छा ठीक है, अगर आप हमको थाने ले जाते तब तमाशा नहीं बनता। मैडम जी का अतीत और आपका उनके साथ में वर्तमान का रिश्ता, ये सबको कोर्ट कचहरी में घसीटोगे तब पता है क्या होगा? हम बताते हैं।
आपके मन का सवाल इतना बड़ा हो जाएगा कि मैडम जी और आपका रिश्ता वो निकल जाएगा। बस यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। आप मैडम जी का गला दबा रहे थे और हम उनको बचाना चाह रहे थे, इसलिए हमको जो समझ में आया हमने किया। बोल दिया झूठ कि आपकी पत्नी हमसे प्यार करती थी। कई बार अच्छी चीजों को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है सर। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, इसलिए बोल दिया झूठ। कहीं गुस्से में आपके हाथों से कोई गलती ना हो जाए। गलत कह रहा था मैं। अब की बार उसका आशिक मिलेगा ना तो उसे पुलिस के हवाले नहीं, जान से मार दूंगा। तारा, तुम भी ध्यान रखना, रिश्तों के बीच में पैदा हुए सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। कहीं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो तुम्हारा रिश्ता निकल जाए। इसलिए कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, उन्हें खत्म कर दिया जाता। और हाँ, इस बात से डरना मत कि सम्राट सर मुझे मार देंगे, क्योंकि वो मैं कभी नहीं मार सकते। क्यों? तुम अमर हो क्या? पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हम तुम्हारे लिए तो मर गए। मर गए हो तो काहे हमारी जिंदगी में भूत बन के भटक रहे हो? जाओ ना। हम तुम्हारी जिंदगी में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमें फिक्र है तुम्हारी। कहे थे ना तुमसे कि तकलीफ होगी तो आएंगे हम, पर तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। झूठ बोलना होगा तो झूठ बोलेंगे, मार खानी होगी तो मार खाएंगे, लेकिन तकलीफ में छोड़कर कभी भागेंगे नहीं। इसलिए हमसे ना ये क्यों का जवाब बार बार मत मांगा करो। और अभी तुम जाओ यहाँ से, और जो हमने तुमसे कहा है ना उसके बारे में जरूर सोचना। और अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि हम तुम्हारे आसपास ना घूमें, तो सम्राट सर के साथ अपना रिश्ता सुधारने पर ध्यान दो। फिलहाल तब तक हम ये सारे पैकेट समेट लेते हैं। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। बम भोले, कहाँ चले गए थे? बीच पार्टी से नदारद हो गए। सब ठीक तो है? बेटा, वो छोटकी बहुरिया भी बहरे थी, कुछ नया नाटक की का? हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। बेटा, बाबू। दादा हो दादा, अम्मा भाऊजी, इतारा न जाने कितनी खुशियां खाएगी घर की। इतने सालों में पहला बार ऐसा हुआ है कि बबुआ जी पार्टी में से बिना कुछ खाए पिए सोने चले गए। भाभी हैं, ए लिए बहुत ही बुरा लग रहा है देख करके। अब उसे देखिए, तारा महारानी जी की चाल ढाल देखकर लग रहा है कि रत्ती भर भी अफसोस है इसे। सैंडल उतार, उतार सैंडल।
रही हैं आप? हुआ तकलीफ? हाँ? जब माँ बनेगी और तुम्हारा बच्चा बीच पार्टी से नाराज होकर, दुखी होकर, भूखे पेट जब कमरे में सोने चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि एक माँ का कलेजा कैसे फटता है, कितने तकलीफ होता है। जैसे अभी तकलीफ हुआ तुमको। रिश्तों के बीच में पैदा हुए सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। कहीं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो तुम्हारा रिश्ता निकल जाए। कुछ समझ में आया? अम्मा जी ने क्या कहा? जी भाभी, समझ में आया। सम्राट जी हमारी वजह से दुखी हुए हैं तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और हम मनाएंगे उन्हें। तो अब क्या मुहूर्त निकालोगी? जाओ जाके मनाओ उसे। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। आओ तारा। पेन एंड पेपर, इसमें सूरज के बारे में सब कुछ लिखो। वो कहाँ रहता है, उसके घर में कौन कौन है। हम भी तो देखे शादी से पहले जो तुम्हें अपना मानता था, उसके बारे में हमें भी तो जानना है। देखो, ठीक है, आज हम आपको सब कुछ बता देते हैं ताकि रोज रोज का नाटक खत्म हो जाए। लीजिए, हम आपको बताते जाते हैं, आप लिखते जाइए। बताओ। सूरज था, सक्षम था, संदीप था, अंकित, अंकुर, वैभव। अरे आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखिए ना। हाँ, एक और था, विवेक। इतनों का तो हमें याद है जो हमें कुछ ना कुछ मानते थे। कुछ मोहल्ले से थे, कुछ कॉलेज से थे, कुछ हमें चिढ़ाते थे, कुछ बदतमीजियां करते थे। अब इनमें से जिन जिन का पता हमें याद है, हम वो आपको बता देते हैं। जिनका नहीं याद है उनका आप खुद मालूम कर लीजिएगा। आप लिखिए ना। अरे काहे ना कि आपको लिख कर, जान कर, समझ कर ही खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। हमारे प्यार से तो ना आपको खुशी मिलती है और ना ही तसल्ली। हम लाख आपको देवता मानकर आपकी पूजा कर लें, लेकिन उसका कोनो मतलब नहीं है। इसलिए आप सबका पता करके सबको मार डालिए और हत्यारे बन जाइए। बस हमारे पति मत बनिएगा। चाहिए ना? पागल समझती हो जो ये सब बोल रही हो? नहीं नहीं, हम आपको पागल क्यों समझेंगे? आप तो बहुत ही समझदार हैं। आप हमेशा वही करते हैं जो सही होता है, तो इस बार भी आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। आप रुकिए। ये रही आपकी बेल्ट, ये आपकी बंदूक और ये आपका चाकू। आपको इन सब चीजों से ही तसल्ली मिलती है ना, तो आपको इनसे जो करना है कीजिए, जिसे मारना है मारिए। लेकिन हमें बहुत नींद आ रही है अभी, तो हम सोने जा रहे हैं। कहे ना कि आज
इस घर में हमारी पहली पार्टी थी। चारों तरफ हैप्पी बर्थडे गूंज रहा था और हमें जितना हैप्पी होना था हम हो चुके। हम सोने जा रहे हैं। संदीप था, अंकित, अंकुश, वैभव, एक और था विवेक। पाप नहीं था, हमारी भावना थी। बताओ ना कौन था तुम्हारा आशिक, क्या करता है, कहाँ रहता है, बताओ ना। हम लाख आपको देवता मानकर आपकी पूजा कर लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सबका पता करके सबको मार डालें और हत्यारे बन जाइए। बस हमारे पति मत बनिएगा। सबका हत्यारा क्यों बोलो, सिर्फ तुम्हारा बनूंगा, तुम्हें मारूंगा। अगर किसी की हत्या का इल्जाम ही लेना है तो सम्राट सिंह अपनी बीवी की हत्या का इल्जाम लेगा। तुम हो ही मरने लायक तारा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सोती भी कितनी सुंदर लग रही हो तारा, कितनी मासूम दिखाई दे रही। सो जाओ। धन्यवाद महादेव, तारा बिल्कुल ठीक है। हमें तो लगा था ये सन की सम्राट आज तारा को गोली मार देगा। सो जाओ सुकून से तारा, क्योंकि तुम्हें सुबह दिखाई देगा कि सम्राट सिंह अपने प्रेम की कहानी कैसे लिखेगा। तुमने आज तक जिससे भी प्यार किया हो, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करना होगा। ना किसी का नाम, ना किसी का साया। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, और वो होगा सम्राट सिंह। बधाई हो तारा, अब तुमने जो हिम्मत दिखाई है, ऐसे हिम्मत दिखाती रही ना तो एक दिन सम्राट का गुस्सा प्यार में बदल जाएगा, और फिर तुम्हारी हर सुबह तुम्हारी और सम्राट की प्यार की सुबह होगी। गुड मॉर्निंग माय लिटिल स्टार। ओ आई मीन तारा, उठो फटाफट। ये सब का है? कहाँ है मतलब? कपड़े हैं, मिठाइयां हैं और 3 अलग अलग बेल्टे। चलो मायके चलना है तुम्हारे, फटाफट रेडी हो। मायके का है? अरे अब तुम्ही ने रात को हमें इतना ज्ञान दिया सूरज के बारे में, लेकिन जो असली बात है वो तो तुमने बताई नहीं। तो फिर हमने रात भर बैठ के सोचा कि कैसे पता लगे। तो फिर हमें यह ख्याल आया कि हम तुम्हारे घर वालों से पूछ लेते हैं। अब तुम्ही ने तो कहा था कि खुद से पूछो, तो हमने कहा खुद से ही पता लगा लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारे मायके वालों से हम पूछें और वो हमें प्यार से बता दे तो ये कपड़े और मिठाइयां उनके लिए, वरना 3 भाई हैं तुम्हारे, 3 बेल्ट हम लेके जा रहे हैं, मार मार के पूछ लेंगे। पागल हो गए का? पागल बनते मजबूर तुमने किया हमें उतरने के लिए, इसलिए हम उतर गए। अब ये देखो टाइम अप हो गया तुम्हारा, लेट्स गो। नहीं, आप हमारे मायके नहीं जा रहे हैं ये सब पूछने।
तो हमें सूरज के बारे में काहे नहीं बताते थे? हम आपको बता तो चुके हैं सूरज के बारे में कि वो हमरे और आपके रिश्ते के बीच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ये सुन सुन के ना हम पक चुके हैं। अब हम इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते और तुम्हें हमारे साथ अभी मायके चलना होगा। और चलो शाबाश। हम मायके नहीं जा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? तारा, जरूर तारा किसी मुसीबत में है। हमें जल्दी जाना होगा। महादेव, तारा की रक्षा कीजिए। हमें छोड़िए, हम नहीं जाएंगे अपने मायके, हमें छोड़िए। सम्राट जी, हाथ छोड़िए हमारा। आइए आइए जल्दी जल्दी देखिए। परेशान हो गया अम्मा। इस चूटन के साथ रहते रहते मेरा दिमाग खराब हो गया। कब से हम इससे पूछ रहे अपनी आशिक की कुंडली बता, ताकि हम नवग्रह बन के उसको बर्बाद कर सके, लेकिन नहीं बता रही है। तो हमने डिसाइड किया कि इसे हम इसके भाई भाभी के घर लेके जाएंगे, ताकि एटलीस्ट वो तो हमें कुछ बताए। लेकिन हम इसे वहां लेके जा रहे हैं, वहां भी जाने से मना कर रही है ये। दादा हो दादा, पति को देवता मानते हैं कर आप दिन रात अलापती रहती है, और जब पति को देवता मानने की बारी आई तो इसके प्राण ही निकल गए। फिर कहा का पति? सही कह रही है बड़की भाभी। अगर सम्राट भैया आपके लिए सब कुछ है, तो फिर सूरज की काहे इतनी चिंता? काहे आप उसे बचा रही हैं? नहीं छुपा रहे हैं। कितनी बार कह चुके हैं कि वो सूरज हमारा कुछ नहीं लगता है, वो हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं।